क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत। आज मैं आप लोगों को गणित में टिक 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 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस पर अब हम ये देखेंगे कि टिक 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 कौन आवाज़ करता है। आप लोग घड़ी के सामने जब खड़े हो जाएंगे, दीवार घड़ी जो लगी होती है, तो देखेंगे कि वो टिक 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 आवाज़ सुनाई देगी। तो इस प्रकार से हम टिक टिक पढ़ा रहे हैं, मतलब हम घड़ी को ही पढ़ाएंगे, तो इसमें समय को बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। पंपोस और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। ये दोनों बातचीत कर रहे थे किसका घर ज़्यादा दूर है, साजिया का कि पंपोज का। तो पंपोज क्या कहता है, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। अब देखना, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। वो लड़की बोलती है, जो साजिया है, क्या कहती है, हमें स्कूल आने में 2 मिनट लगते हैं। अब यहाँ से इनके कहने के अनुसार आप देखेंगे कि लगता है कि जो पंपोज है उसका घर दूर है, क्योंकि वो 5 मिनट में पहुंचता है, वो 2 मिनट में पहुंचता है। पर वास्तविक में क्या होता है, बच्चों से गलती हो जाती है, तो उस गलतियों को अब सुधारेंगे। तो देखना है, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर हो। तो पंपोज कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर हो। तो साजिया क्या बोलती है, पर मैंने अपनी घड़ी में समय जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब हुआ कि 7:02 हुए हैं। तो जब मिनट वाली सुई 2 पर हो जाती है तो 7:10 हो गए थे, लेकिन वो 2 मिनट अंदाज़ा लगा रही है, इसलिए बोलती है कि मैं 2 मिनट पर पहुंचता हूं, और जबकि वो 5 मिनट पर पहुंचता है। इसका मतलब है कि जो साजिया है, तो साजिया का घर ज़्यादा दूर है, क्योंकि 10 मिनट में पहुंचती है। ठीक, आगे देखेंगे। तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। फिर पंपोज समझाता है कि तुम गलत हो, घड़ी का समय इस तरह से देखा जाता है, तुम 7:10 में पहुंचती हो। तो पूछती है साजिया, कैसे? तो उसने फिर बताया, क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? उसको घड़ी में दिखाता है कि देखो, जो पतली पतली रेखाएं हैं वही मिनट हैं, वही मिनट हैं। कि 12 और 1 के बीच में 5 रेखाएं होती हैं पतली पतली, और इसके बाद 5 और, तो 2 तक में 10 रेखाएं होती हैं, तो 10 मिनट हुए। हाँ, तो क्या फिर 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं। क्या बता रहा है कि 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं, इसलिए यह 7:10 होता है। पंपोज समझाता है, घड़ी में आप लोग देखेंगे 10 मिनट होता है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। वो बताता है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो, मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। वो बोलता है कि मैं 5 मिनट में स्कूल पहुँच जाता हूँ। देखो, ये घड़ी की जो सुई है तो 7:05 पर है, मतलब 5वीं रेखा पर है। अभ्यास के लिए कुछ है दिया हुआ है। यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह से समय देखते हैं, कौन ठीक देखता है। इसमें बताना है, आपको समय देखना है और समय बताना है कि कौन सा सही समय देखता है। जैसे चीकू, बिंटू, पिंकी 3 लड़के हैं, 3 दोस्त हैं। अब इसमें समय कौन सही देखता है, आप लोग पहली घड़ी में देखेंगे। इस घड़ी में 12 बजकर नहीं, 3 बजकर सीधे 3 बजे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि घंटा वाला जो सुई है, जो ज़्यादा हरी दिख रही है, थोड़ी सी गाढ़ी मोटी दिख रही है, वो घंटे की है, और जो थोड़ी सी पतली है वो मिनट की है। तो इस घड़ी में समय हुए हैं 3। क्या बजे हैं? 3। अब चीकू कहता है कि 12:03 है।
बिंटू कहता है कि 12:15 है, लेकिन पिंकी कहती है कि इसमें 3 बजे हैं। तो यहाँ जो पिंकी कह रही है वो सही है। फिर दूसरी घड़ी देखेंगे। इस घड़ी में आपको दिख रहा होगा 5:35 हुए हैं। 5:35। चीकू क्या कहता है कि 7:25 है। बिंटू क्या कहता है 5:07 है। और पिंकी क्या कहती है 5:35 है। तो ये जो पिंकी जो कह रही है तो पिंकी का कहा सही है। इसके बाद तीसरी घड़ी में देखेंगे। तीसरी घड़ी में 7:15 हुए हैं। 7:15। तो चीकू क्या कहता है कि 3:35 हुए हैं। बिंटू क्या कहते हैं 7:03 हुए हैं। और पिंकी क्या कहती है 7:15 हुए। मतलब पिंकी होशियार है, सब समय सही बता रही है। इसके बाद आगे देखेंगे। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। अब यहाँ क्या करना है, नीचे समय लिखा हुआ है, इसे हमें घड़ी में दिखाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी पेंसिल निकाल लेंगे और निशान लगाएंगे, ठीक है। इसमें 3:10 है। 2 सुई आपको बनानी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली सुई को आपको 3 पर रखना है, ठीक। और जो थोड़ी सी बड़ी है उसको 2 पर रखना है। तो हो जाएगा 3:10। दूसरी घड़ी में 6:40। तो 6:40 का मतलब है हम घंटे वाली सुई, जो छोटी वाली सुई है, तो 6 और 7 के बीच में रखेंगे और बड़ी वाली सुई को हम 8 पर रखेंगे। फिर तीसरे में 4:45 हैं। तो 4:45 हैं, तो 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई रखेंगे और 9 पर मिनट की सुई रखेंगे, ठीक। फिर चौथे चित्र में देखेंगे 2:20 हुए हैं। तो 2:20 हैं, तो घंटे की सुई 4 पर जाएगी और नहीं, मिनट की सुई 4 पर जाएगी और घंटे की सुई 2 पर जाएगी। अब आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई मालूम हो गई होगी, ठीक है। घंटे वाली सुई क्या होती है, मोटी होती है, छोटी होती है। और मिनट वाली उससे बड़ी और उससे थोड़ी सी पतली होती है। इसी प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे 3:15, 3:35, 7:35। इसको आप लोगों को दर्शाना है। आगे देखेंगे। क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो तुम्हें इनमें बहुत मज़ा आएगा। क्या आप लोगों को आसमान देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? इस घड़ी में देखना है और इस घड़ी में चिन्ह लगाना है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है, अब आज समय देखना है आपको और यहाँ पर इस घड़ी में चिन्ह लगा देना है, वही घड़ी बना देना है घंटे की सुई और मिनट के सुई के साथ। फिर सूर्यास्त किस समय होता है, और सूर्यास्त किस समय होता है समय भी लिखना है और घड़ी में उसको दिखाना भी है। क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा हो रहता है? इसको आपको जवाब देना है कि क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है? तो एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा भी कहेंगे। फिर अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। अब देखना है कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। जैसे ठंडियों में आप देखेंगे तो लगेगा कि अभी सो की जगह कि सूर्य निकल आया, और गर्मियों में देखेंगे कि सो के जगते हैं तो बहुत टाइम बाद सूर्य निकलता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ये देखेंगे हर महीने में कब सूर्य निकलता है। आगे देखेंगे। फोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। फोटो को देखना है और अंदाज़ा लगाना कि यहाँ पर क्या समय हुए होंगे। या फ्रांस के पेरिस शहर की
किसी जगह की फ़ोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। वहाँ जब रात के 9 बजते हैं तब सूरज अस्त होता है। ऊपर बनी फ़ोटो रात के वक्त खींची गई है। वो जो ऊपर दिख रहा है, जो आसमान दिख रहा है, तो रात के वक्त यह खींचा गया है। लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और 4 बजे ही, शाम को 4 बजे से हम लोग 4 बजे छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के टाइम वहाँ क्या होता है, रात हो जाता है सर्दियों में। ठीक है, आगे कुछ पता करना है कि पता करो पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुँचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। मिनट वाली सुई को सरकने में कितना समय लगेगा। पहली घड़ी देखना है, पहली घड़ी में क्या समय है, 3:35 और दूसरी घड़ी में क्या है, 3:50। तो हम देखेंगे कि दूसरे जो पहली घड़ी है उसे सरकने में कितना समय लेगा। तो हम यहीं से जोड़ लेंगे 5, 10, 15। कितना मिनट लेगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाएगी। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में क्या है, 3:40। 3:40 है और इसमें 4 बजे हुए हैं। तो 4 बजने में पहली घड़ी में कितना मिनट लगेगा, तो 20 मिनट। कितने मिनट, 20 मिनट। इसी प्रकार से इस साइड जो 2 घड़ियां दिख रही हैं तिनको आप लोग कर लेंगे। आगे घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, बनाओ। अब इसमें बनाना है, इस चित्र में बनाना है, घंटे की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी। पहला प्रश्न क्या है, 6:20 पर। तो 6:20 पर बनाना है। तो घंटे की सुई 6 पर, 6 से थोड़ा आगे, और 20 मिनट माने मिनट वाली सुई 4 पर। 7:10 में घंटे की सुई 7 पर बनाने हैं और मिनट की सुई 2 पर बनाने हैं। ठीक है, मतलब हर मिनट में आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 दाम 50 होता है, फिर 11 में 55 हो जाएगा, 12 में 60 हो जाएगा। 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो आप लोगों को घड़ी समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है। आपकी स्कूल में प्रार्थना में कितना समय लगता है ये भी बताना है। आप लोग बताएंगे इसमें। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, आप लोग ये भी बताएंगे इसमें कि आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको बताना है खेल का पीरियड कितना मिनट होता है। आप लोग स्वयं करेंगे सब। क्या यह बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है, क्या यह बाकी पीरियडों इतना लंबा होता है। तो होता हो तो हाँ, नहीं होता हो तो नहीं। खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है। ठीक है ना। तो ये कहती है कि खेल का समय और आधी छुट्टी का समय बहुत कम लगता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाज़ा लगाओ, अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो। क्या कहा गया है, इनको कार्य को करने में कितना समय लगेगा। 1 लीटर दूध उबालने में कितना समय लगेगा, 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगेगा, अपना कमरा साफ करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको बताना है। आप इसके बाद अपने अंदाज से पहले बताना है कि माने कितना टाइम लगेगा। इसके बाद घर में जाके आपको 1 लीटर दूध उबालना है और उसमें देखना है कि टाइम कितना लगा। 1 बाल्टी आपको पानी भरना है और उसमें टाइम देखना है कितना टाइम लगा। घर को साफ करना है और उसका टाइम भी देखना है कि कितने टाइम में हम घर को साफ कर लिए हैं। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा, कर लेंगे माने प्रयोग कर लेंगे
पहले दूध उबालेंगे, एक बार दूध उबल गया, आपको टाइम मालूम हो गई, तो यह समझ जाएंगे कि दूध को उबालने में इतना टाइम लगेगा। एक बाल्टी पानी भरो और जितना समय लगता है तो आपको अगले दिन से कंफर्म हो जाएगा कि पानी भरने में क्या समय लगती है, इतना ही तो लगती है। कमरे साफ करने में जितना समय लगता है तो एक बार देख लो तो फिर लगेगा कि हो गया, कमरा साफ करने में कितना समय लगता है, इतना तो लगता है। आगे चलते हैं, करके देखो। अब इनको करके देखना है। तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो? ठीक है, क्या क्या? चुटकी बजाना। 1 मिनट में कितनी बार चुटकी बजा सकते हो? ये करना है, ऐसे ऐसे बजाना है, ऐसे ऐसे बजाना है 1 मिनट में, और इसके बाद उसको गिनते जाना है। उधर घड़ी में मिनट देखना है, इधर गिनते जाना है कि कितनी बार हमारी चुटकी बजी। फिर रस्सी कूदना। रस्सी कूदेंगे और रस्सी को कूदकर 1 मिनट में वो गिनते रहेंगे कितनी बार हमने 1 मिनट में रस्सी कूदा। ऊपर नीचे कूदना। तो ऊपर नीचे कूदना 1 मिनट में वो भी तय करेंगे कि 1 मिनट में हमने कितनी बार ऊपर नीचे किया। अन्य क्रियाकलाप भी आप लिख सकते हैं। आगे, कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। जो खाली जगह है उसमें वो भर देना कुछ और क्रियाकलाप। तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अब चुनौती है, तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो? ठीक है, कितनी देर तक? बिना रुके बोलना। आपको बिना रुके बोलना है, बिना रुके कितनी देर तक आप बोल सकते हैं? एक टांग पर खड़े होना, फिर एक पैर पर खड़े होना है कि हम कितने टाइम तक एक पैर में खड़े होते हैं, और घड़ी लगा के उसे देखना भी है। फिर आ बिना रुके गाना। ठीक है, बिना रुके गाना है और उसको टाइम भी देखते जाना है, टाइम भी देखते जाना है कितनी ये टाइम लगा। तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा? अब देखना है ये क्या क्या है, कितना समय लगता है। 50 मीटर की दौड़ में, तो 50 मीटर की दौड़ में तुम्हें कितना समय लगता है, इसको भी अंदाजना है। दौड़ना है 50 मीटर और अपने समय को देखना है। मैदान में 50 कंकड़ चुनने में, अब मैदान से 50 कंकड़ माने चुनना है, और चुनने में ये तय करना है कि कितना समय लगा। फिर 1 से 100 तक गिनने में, 1 से 100 तक गिनने में भी देखना है कि हमें कितने समय लगते हैं। फिर आगे देखेंगे, एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो। तो पुनः से हम घड़ी को देखते हैं और घड़ी में कुछ चीज़ें और पता करते हैं। मिनट की सुई 2 से चली, उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, मिनट की सुई 2 से चली और 2 पर पुनः आती है, तो उसे आने में कितने मिनट लगेंगे? तो 60 मिनट। ठीक है, किसी भी अंक में दोबारा आने में उसे 60 मिनट लगेंगे, यहाँ लिखना है। क्या घंटे की सुई भी घूमती है? उसे एक संख्या से दूसरी संख्या तक पर पहुँचने में कितना समय लगेगा? ये कहा गया है क्या घंटे की सुई भी घूमती है? यदि घूमती है तो एक अंक से दूसरे अंक जाने में कितना समय लगेगा? तो उसको कहते हैं कि 60 मिनट का समय लगेगा, मतलब 1 घंटे। ठीक है, 1 घंटे। अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। कुछ आसपास की वस्तुओं को चीज़ों को देखना है, काम करने हैं, और उसको लिखना है कि हमें ये काम करने में 1 घंटे लगते हैं। जैसे मान लो कि चाय बनाने में आपको 1 घंटा लगे। ठीक है, आप चाहे 1 घंटा पढ़ने में लगा दें, चाहे आप 1 घंटा नहाने में लगा दें। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी करना है और देखना है कि इस कार्य को करने में हमें, मतलब उस कार्य को यहाँ पर लिखना है जिसको आप 1 घंटे में कर सकते हैं। घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है? और घर में रात में खाना जब बनता है तो खाना बनाने में कितना समय लगता है? जब मम्मी खाना बनाएं
तब आप लोगों को घड़ी लगा लेना है। घड़ी लगाएं और उस टाइम को नोट करें, और जब खाना बन जाए तब उसे देखें कि कितना समय लग गया। फिर क्या करना है, 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे से कम इसमें बताना है। अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है, हाँ या नहीं। कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। देखना है कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है, ये यहाँ बताना है। आगे देखेंगे रानी की डायरी। रानी एक डायरी में कुछ लिखती है, तो क्या लिखती है। एक लड़की का जन्म हुआ है जिसका नाम है मुनिया। उसका जन्म होता है तो उसके जन्म को वो लड़की रानी अपनी डायरी में लिखती है। तो चलो देखते हैं इसको। आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलें। वो कहती है रानी कि आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलें। एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ है तो स्कूल के बच्चे उसे देखने जाएंगे। माँ, मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ। तो क्या करती, मुनिया के लिए वो मिठाई लाती है जिस बच्ची का जन्म हुआ था, पर वह तो नहीं खा सकती, अभी छोटी है। तो माँ कहती है कि यह अभी नहीं खा सकती, वह छोटी है और वह बोलती भी नहीं है। वो कहती है कि वह अभी बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे से सब करने लगेगी। वो कहती जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो सब करने लगेगी, मतलब खाने लगेगी और बोलने भी लगेगी। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, बच्चे सब देखने आए हैं। अब उसने अपनी डायरी में लिखना का चालू करती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीनों के नाम हैं। इसको देखते हैं। मैंने अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया। तो डायरी में वो लिखती है। ये जो आपको पन्ने दिख रहे हैं ये सभी डायरी के पन्ने हैं। तो उसमें क्या लिखती है रानी। 5 मार्च 2015 मुनिया आज पैदा हुई। माने 5 मार्च 2015 को मुनिया पैदा हुई। 2005 को पैदा हुई। 5 सितंबर 2005 मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005 मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005 मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि मुनिया पहले पैदा हुई, फिर उसके पहला दांत निकला, फिर मुनिया बैठना सीखा, फिर घुटने के बल चलना सीखा। अब 5 जनवरी 2006 को मुनिया पैरों के बल खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने एक केला खाया। 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने चलना शुरू किया। इसके बाद मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो। ये सही क्रम में लिखना है। मुनिया पैदा हुई थी कब, 5 मार्च 2005 को। मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी। जब मुनिया का दांत सितंबर में निकला तो मुनिया कितने महीने की थी। अब देखना है, मुनिया पैदा हुई है 5 मार्च 2005 को, लेकिन मुनिया के दांत कब निकले, 15 सितंबर। तो मार्च से सितंबर के बीच में कितना समय लगेगा। तो यहाँ मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए, ये प्रश्न वहीं पर हो जाता है कि मार्च से सितंबर तक में कितने महीने बीत गए। तो जो महीने बीत गए हैं उनके नाम लिखना है। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब ये 7वां महीना चल रहा है। तो 7वां महीना 6 महीने 10 दिन। ठीक है। फिर मुनिया
हाँ, फिर दूसरा प्रश्न, मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी, उसकी हाइट नापनी है। ठीक है, उसका पहला दांत निकला तब वो कितनी बड़ी थी वो बताना है। उसने पहले क्या किया, चलना या केला खाना, घुटनों के बल चलना या खड़े होना। उसने पहले क्या किया ये बताना है। फिर रानी के घर में एक कुतिया भी था, माने एक पिल्ला था, उसके बारे में। रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। वो पिल्ला पैदा हुआ, इस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसा कि आपको चित्र के नीचे लिखा दिख रहा है कि 3 सप्ताह में उसने खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और वो खाना शुरू कर दिया। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू कर दिया डगमगाते हुए। 4 सप्ताह में वो आसपास चलना शुरू कर दिया, वो भी डगमगाते हुए। 7 महीने में उसमें सारे दांत आ चुके थे। 7 महीने में सारे दांत आ चुके थे और वो यंग हो गया था। फिर 1 साल बाद वह एक पूरी कुतिया थी और उसने अपने पिल्ले थे, उसके अपने पिल्ले भी थे। फिर मैंने 1 साल लग गए। अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ। ये आपको बनानी है, अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन का समय रेखा बनाना है कि कब उसके दांत निकले, कब वो चलना प्रारंभ किया, कब खाना प्रारंभ किया, हैं, कब उसके और बच्चे हो गए। मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करो। मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में कुछ बातें लिखना है कि चलना शुरू किया तो मुनिया कब चलना शुरू की, पिल्ला कब किया चलना। ठीक है, उसका आयु के साथ। पहली बार खाना खाया तो मुनिया खाना खाई तब कितने वर्ष की थी, पिल्ला जब खाना खाया तो कितने वर्ष का था। शुरुआती दांत निकले तो मुनिया के किस आयु में दांत निकले और पिल्ले के किस आयु में दांत निकले, ये बताने हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न फिर हैं, इनको पता करो। क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? तो क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। जैसे मुर्गी, गाय, चिड़िया, इनमें बातचीत करना है कि सब एक ही साथ ऐसे हाइट में बढ़ते जाते हैं। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है? इसमें देखना है कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। अप्पू हाथी के दादाजी 95 वर्ष के हैं। चूजू चूहे के दादाजी 2 वर्ष के हैं। रानी के दादाजी 70 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न है, अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो अप्पू के दादाजी कितने साल के हैं? वे 95 साल के। और रानी के दादाजी कितने साल के हैं? 70 साल के। तो 95 में 70 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 साल। ठीक है, यहाँ 25 वर्ष होगा। फिर क्या चूजे के दादाजी अभी अप्पू के दादाजी कितने बड़े होंगे? तो चूजे के दादाजी 2 वर्ष के हैं और अप्पू के दादाजी 95 वर्ष के हैं। तो 95 में 2 घटाएंगे तो आएगा 93। तो मतलब 93 वर्ष बड़े हैं। चूजे चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो इसमें 70 में 2 घटाना है। 70 रानी के दादाजी हैं और 2 वर्ष चूहे के दादाजी हैं। तो इसमें 70 में 2 घटाना है तो 68 साल होगा। आगे देखेंगे छुट्टियों में मौज मस्ती। तो छुट्टियों में मौज मस्ती देखेंगे।
आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई है जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखता है। शबाना को एक पत्र लिखता है। क्या पत्र लिखता है? अजमेर में 1 तारीख 5वां महीना 2006 को यह पत्र लिखा गया। प्यारी शबाना आपा, ठीक है, आदाब। वह पत्र लिखती है, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30 तारीख 6वां महीना 2006 को खुलेंगे। मैं 5 तारीख 5वां महीना 2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20 तारीख 5वां महीना 2006 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। खुदा हाफिज आतिफ। ठीक है, वो आतिफ ऐसा बोल रहा है शबाना से। फिर शबाना को जो नागपुर में रहती है, यह पत्र 6 तारीख 5वां महीना 2006 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। फिर आतिफ को उसने जवाब भेजता है क्या? नागपुर से। ठीक है, नागपुर से 7 तारीख 5वां महीना 2006 को, मेरे प्यारे आतिफ, सलाम। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7 तारीख 6वां महीना 2006 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा शबाना। ठीक है, ये शबाना ऐसा उत्तर दी। तो आतिफ ने अपना पत्र 1 तारीख 5वां महीना को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? तो अब देखना, इसका मतलब 1 तारीख 5वां महीना 2006 का मतलब हुआ 1 मई 2006, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मई 2006। उसी प्रकार से आगे देखेंगे। अब यहाँ वही है, समय ही है, लेकिन इसको डेट में बदलना है। क्या? अब नीचे लिखी तिथियाँ बताओ। नीचे कुछ तिथियां लिखी हुई हैं, इनको इस रूप में लिखना है। जैसे 5-5-6 लिखा हुआ है तो हो गया 5 मई 2006। तो 20-5-6 लिखा है तो मतलब हो जाएगा 20 मई 2006। फिर 7-6-6 लिखा है तो इसका मतलब है 7 जून 2006। फिर 1-1-1-7 तो इसका मतलब है 1 जनवरी 2007। इस प्रकार से लिखेंगे। नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। अब 1 जून 2006 लिखा है, 1-5-6 लिखेंगे, 1-5-6। ठीक, 30 मई 2006 लिखा है तो मई का मतलब है 5वां महीना, तो 3-5-6 लिखेंगे। 10 अगस्त 2007 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 10-8-2007। इस प्रकार से समय डेट लिखा जाता है। पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना समय लगा? पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना समय लगा? तो अब देखना है, अजमेर से पत्र कब भिजवाया गया? 1-5-6 को, और नागपुर कब पहुंचा? 7-5-6 को जवाब दी। और पत्र कब मिला? 6-5-6 को। 6-5-6 को पत्र मिला। तो मतलब इसका मतलब है कि 5 दिन। ठीक है, 1 तारीख से चला और इसको 5 दिन में पत्र मिल गए। ठीक, आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा?
अतीफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा। नीचे लिखी तालिका पूरी करो। तालिका को पूरी करना है। शबाना की छुट्टियाँ, उस पत्र में देखना है शबाना की छुट्टियाँ कितने तारीख से कितने तारीख तक थी। अतीफ की छुट्टियाँ कितने तारीख से कितने तारीख थी। तो दिनों की संख्या, मतलब उन तारीखों में कितने दिन हुए उनके दिनों की संख्या भी लिखनी है। आगे देखेंगे किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा है, तो किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा है इसको देखेंगे, शबाना की या अतीफ की। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे लेटर को और यहाँ बताएंगे कि किसकी छुट्टियाँ ज़्यादा हैं। तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियाँ होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। कौन सी छुट्टियाँ सबसे लंबी होती हैं उन सब की तिथियों में लिखना है। गर्मी की छुट्टियाँ, शरतकालीन छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियाँ, कब होती हैं, कितने दिन तक रहती हैं, माने से कब तक होती हैं छुट्टियाँ, और उनके दिनों की संख्या। जैसे मान लो कि गर्मी की छुट्टियाँ, जैसे मार्च में पेपर होता है तो छुट्टी, तो मार्च में मान लो पूरे महीने पेपर हुआ, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, लगभग जून तक छुट्टी रहती है। तो आपको डेट लिखना है, तो इस तारीख से इस तारीख तक, अब उनके बीच में कितने दिन हुए उन दिनों को भी लिखना है। आगे अभी कितना बचा हुआ है, अभी 4 पेज बचे हुए हैं। चलो आज मैं इस पाठ को क्लियर करा दूंगा पूरा। हाँ, अब आगे यहाँ से देखना है। 15 मई 2006 को चंदन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। माने चंदन एक लड़का है जिसने मक्खन खरीदने गया। एक दुकान में उसने गया, उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। तो उसने मक्खन को देखा और जांचा परखा कि मक्खन खाने लायक है कि नहीं। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वह थी 15 जनवरी 2006। फिर उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसने मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो अब यहाँ पर देखना है कि पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर, मतलब इसको खा लिया जाए, 180 दिन के भीतर इसको खा लिया जाए, उसमें वो लिखा था। फिर उसने पैकिंग की तिथि में देखी और उसमें लिखा था 15 जनवरी 2006 और उसने ख़रीदा कब, 5 मई। तो 5 मई 2006 को उसने ख़रीदा और उसमें लिखा हुआ था 15 जनवरी 2006। तो आप देखेंगे जनवरी से मई तक में कितने समय लगता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो हम कहेंगे कि 4 महीने, पूरे 4 महीने इसमें लगे। तो 4 महीने में कितने दिन हुए, 30, 60, 30 दूना 60 और 120, मतलब अभी खाने लायक है। 180 दिन का टाइम है, तभी खाने लायक है। तो तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो उसे खरीदना चाहिए। मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था, ये बताना है कि मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था। तो 15 मई 2006 को, मतलब मई महीने में पैक किया गया था। 15 जनवरी 2006 के 180 दिन बाद को कौन सी तिथि होगी, तो ये बताना है इस दिन से 180 दिन में कौन सा महीना आएगा। ठीक है, तो 180 पहुंचने के लिए 6 महीने चाहिए, तो 6 महीने में कौन सा तिथि आ जाएगी वो लिखना है। ठीक है, तो मई को पैकिंग हुई थी, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, वो लिखना है। क्या चंदन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है? तो 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है। तो हाँ, 15 मई को मक्खन खा सकता है। जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो? ये बताना है कि जब आप लोग कुछ खरीदते हैं तो पैकिंग की तिथि देखते हैं कि नहीं। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? इसका जवाब स्वयं देना है और देखना भी है। दवाइयों को भी जब आप लाएं मेडिकल से, या कि मम्मी पापा भी लाएं, तो उसकी तिथि, समाप्त होने की तिथि ज़रूर देखें। समाप्त की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे। पता करो और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था उत्पादन तिथि 7/3। इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई है। समाप्ति तिथि 7/5। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने पर साल को 7/5 लिखा जाता है? क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो हम यहाँ पता करेंगे कि जब तक एक्सपायरी डेट ना हो जाए तब तक लें, एक्सपायरी डेट के बाद उसे ना लें। फिर तुतुन की रेल छूट गई। तुतुन की रेल छूट गई। अब देखना इसको। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया। वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 बजे पर जाएगी। ओह नहीं, हम कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं। काश हमारी रेल छूट जाए। ठीक है, वो कहता है कि मेरी रेल छूट जाए, मतलब उसको जाना नहीं था। तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा। पर सोचो क्या हुआ होगा। उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। अब उसकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। यहाँ रेलवे स्टेशन का मतलब चित्र दिख रहा है। प्लेटफार्म नंबर 4। अरे मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। वो कहते अरे मज़ा आ गया, ट्रेन छूट गई, अब मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? तो अब था क्या कि वो लेट कर रहा था। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। तुतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है, मैंने 5:30 लिखा है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30 पर। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। रेलवे स्टेशन में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। अब देखो, अब रेलवे वाली समय यहाँ बता रहा है। रेलवे में आप देखेंगे कि रात को 1 नहीं बजता। वहाँ मतलब जैसे 12 के बाद 1 बजते हैं, तो 12 के बाद 1 नहीं बजता, वहाँ 13 बजता है। 13, 14 ऐसे करके। तो उनको भूल गया था, तो उसमें लिखा था 5:30।
तो 5:30 मतलब वो सुबह जा रहे थे, ठीक है। तो जबकि वहाँ पर रात को ये नहीं लिखा जाता, वो 17:13 लिखा जाता जब वो जा रहे थे। तो क्यों? क्योंकि वह 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। रेलवे में आप लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को ना मालूम होगा, आप लोग जान लेंगे कि रेलवे में 24 घंटों की घड़ी मान्य होती है। इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। पूरा करने की कोशिश करो। अब इसको पूरा करने की कोशिश करना। तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय 12 घंटे की घड़ी, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय। तो दोपहर को जब 1 बजते हैं तब 24 घंटे की घड़ी में 13 बजते हैं। दोपहर के जब 2 बजते हैं तो 24 घंटों की घड़ी में 14 बजते हैं। दोपहर के जब 3 बजते हैं तो यहाँ 15 बजते हैं। 3:30 होते हैं तो 15:30 होता है। और 6 बजते हैं, फिर 9 बजता है, फिर 12 बजता है। तो इनकी सभी टाइम आपको बताने हैं, ठीक है। अपनी की घड़ी की टाइम और रेल की घड़ी की वो टाइम बतानी है, ठीक। आगे देखेंगे। क्या अब तुम बता सकते हो कि 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है? क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है? मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा? यदि मान लो गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या लिखा होगा? इसको पता करो 24 घंटे वाली घड़ी से, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि जैसे दोपहर 12 के बाद 1 बजते हैं तो वहाँ 13 होता है। तो दोपहर के बाद जैसे रात 8 बज रहे हैं तो 8 बजे क्या टाइम होगा? ठीक है। तो 20:30 हो जाएंगे, ठीक है। 12, 8, 20 और 30, तो 20:30 हो जाएंगे। ऐसे करके अंदाज़ा लगाना। 12 घंटे वाले घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। जैसे 5:30 सुबह के तो 5:30 शाम के, ठीक है। तो सुबह वाले में AM कहा जाता है और शाम को PM कहा जाता है। फिर दोपहर 12 माने 12:30 बजे कितना समय होगा? 12:30 बजे कितना समय होता है ये बताना है। और मध्यरात्रि PM और दोपहर 12 बजे से मध्यरात्रि तक हम PM कहते हैं, ठीक है। इस AM और PM की यहाँ जानकारी दी गई है। तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय ज़रूर देखा होगा। सूरज के उगने और डूबने का समय देखा होगा। उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए देखो। तो उसी समय सूरज के जब निकलता है तो डूबता है, जब निकलता है तो उनके समय को AM और PM में बताओ। तो सूर्योदय को आप क्या कहेंगे? AM। और सूर्यास्त को क्या कहेंगे? PM, ठीक है। 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है? 2-3 नाम लिखना है कि हमने यहाँ 12 घंटे वाली घड़ी देखा है, यहाँ 24 घंटे। तो 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आपको यहाँ बताना है। तो इस प्रकार से आज आपका इस 17 पेज का पाठ 4 एक कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ने में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।